नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि डिजिटल डिवाइसेस कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके फाइनल सर्किट डिज़ाइनिंग तक पूरी प्रोसेस को हमने समझा। तो दोस्तों उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते और इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बात करूँगा बूलियन अलजेब्रा की कि भाई बूलियन अलजेब्रा आखिर है क्या। बहुत सारे लोगों को दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, 0 1 है, ट्रू फॉल्स है, कहाँ से आया, पहले बूलियन अलजेब्रा आया कि पहले लॉजिक गेट्स आए, कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस का दोस्तों आपको आंसर बहुत बेसिक से मिलने वाला है और कौन कौन से हमारे बूलियन लॉज हैं जो हमेशा सेटिस्फाई होंगे, उन सब की बात बहुत अच्छे से दोस्तों इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा की एक बार डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसको बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं। तो डेफिनेशन देखिएगा, बूलियन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ अलजेब्रा इन विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर ट्रूथ वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स, यूजुअली डिनोटेड बाय 1 और 0। तो ये दोस्तों एक ब्रांच है अलजेब्रा की जहां पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी दोस्तों सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है जिसको हम ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। और यहां पर बाद में बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रू के लिए हम यूज करते हैं 1 और फॉल्स के लिए यूज करते हैं 0। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइड डिस्कशन करता हूं एक बार आपको एक लॉजिक समझाने के लिए। अगर आपको ध्यान हो या आपने फॉलो किया हो तो दोस्तों डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर हमने रिलेशंस पढ़े थे और वहां हमने मैथमेटिकली डिराइव किया था बूलियन अलजेब्रा को। तो अगर आपको याद हो व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, तो मैंने डेफिनेशन बोली थी बूलियन अलजेब्रा इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशन और यू कैन से इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल एज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। लैटिस क्या है दोस्तों, ये भी हमने समझा था, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन समझे थे। तो ध्यान से समझिएगा, इस पूरे बूलियन अलजेब्रा का जो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है वो डिस्क्रीट मैथ से आया है, वो पूरा लॉजिक वहां पे हमने पढ़ा है। यहां पर एक तरीके से हम इसको सिर्फ यूटिलाइज करते हैं। तो मजे की बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, वो सब चीजें ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये आया कहां से ये दोस्तों उनको पता नहीं होता। रिलेशंस में हम इसको पढ़ते हैं कि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, बट यहां इतना बोलना सफिशिएंट है कि भाई जो भी वेरिएबल होंगे, इसलिए बोल देते हैं बाइनरी नेचर के। भाई बाइनरी क्योंकि सिर्फ बाइनरी मींस 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा, मेन ऑपरेशंस आर नेगेशन, डिसजंक्शन या कंजंक्शन। तो वही अगर आपको जो रिलेशन वाली बात है, या अब देखिए इसका कनेक्शन आप प्रपोजिशन से भी कर सकते हैं। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। प्रपोजिशन और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हमने पूरा पढ़ा है। तो कंजंक्शन इट इज सेम एज एंड जो हम करते हैं, या डिसजंक्शन इट इज सेम एज और। देखिए लॉजिक क्या है, आप ध्यान से सोचेंगे ना, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क सबका बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट चेंज होता है, नाम चेंज हो जाते हैं। अब डिसजंक्शन को सेट थ्योरी में दोस्तों हम बोलते हैं यूनियन, उसी को अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बोलूंगा और करना या और गेट। सिमिलरली कंजंक्शन को सेट थ्योरी बोलते हैं इंटरसेक्शन, उसी को अब डिजिटल में हम बोलेंगे दोस्तों एंड, और वैसे प्रपोजिशन में बोलते हैं कंजंक्शन, लेकिन बात सबकी सब सेम है। तो 3 बेसिक ऑपरेशन हमारे पास हैं एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज बूलियन अराउंड 1847। सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जिस समय दोस्तों पूरा फ्रेमवर्क हमारे पास आ गया था मैथमेटिकली, उस समय इलेक्ट्रिक करंट, लॉजिक गेट ये सब कुछ नहीं थे। तो बहुत बार दोस्तों मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई डॉट ऑपरेटर क्या है, तो बच्चा बोलते हैं सर डॉट ऑपरेटर वो है जिसको एंड गेट परफॉर्म करता है, या प्लस वो है जिसको और गेट परफॉर्म करता है। बट बात दरअसल उल्टी है दोस्तों। ये जो बिहेवियर है एंड का, और का, कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, ये बहुत पुराना है। लॉजिक गेट्स हमने बाद में डेवलप किए इन फंक्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि लॉजिक गेट्स ऐसा करते हैं इस वजह से टेबल ऐसा बना हुआ है। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। और अगली बात क्या, इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल बूलियन लॉज। तो अभी हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा के जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैं बोल रहा हूं वो हम यहां नहीं पढ़ते, वो पढ़ते डिस्क्रीट मैथ में। उसके अलावा यहां पे कौन कौन से बूलियन लॉज हैं उसकी भी मैं बात करूंगा। तो अराउंड 8 लॉज हमारे पास हैं जो बूलियन अलजेब्रा को सेटिस्फाई करने होते हैं। अब कहानी ये,
दोस्तों बहुत सारे मैथमेटिकल सिस्टम है, रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, ये बूलियन अलजेब्रा का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या लेना देना है ना। अच्छा, बिफोर आई डू दैट, ये तो बेसिक टेबल्स, आई थिंक इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेगेशन जब करते हैं तो हम करते क्या है, सिर्फ फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स उल्टा कर देते हैं। डिसजंक्शन हम जानते हैं हाउ डिसजंक्शन वर्क्स, तो इट गिव्स यू ट्रू जब कम से कम एक वैल्यू ट्रू हो, और गेट की तरह या बिल्कुल एडिशन की तरह काम यहाँ पे करता है। और एंड ऑफ कोर्स सिर्फ आपको तभी ट्रू होने वाला है जब दोनों पार्टिसिपेंट आपके ट्रू हो। अब ये जो कहानी है इलेक्ट्रॉनिक्स की और कहानी है बूलियन अलजेब्रा की, आपस में कब मिले, तो दोस्तों यहाँ एक नाम जिसको लोग शायद इतिहास में इतने अच्छे से याद नहीं रखते, वो है शेनन का। तो पढ़िएगा इस बात को। इन 1930 while studying switching circuits, Claude Shannon observed that one could also apply the rule of Boolean algebra in this setting, and thus he cast digital electronics or switching theory as a two-element Boolean algebra. दोबारा इस बात को समझिएगा, अगर आपको याद हो क्या Boolean algebra में सिर्फ दो ही एलिमेंट हो सकते हैं, लेट मी से ए बी, दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, जी नहीं, या 0 1 ही हो सकता है, जी नहीं, 4 एलिमेंट 8 एलिमेंट, इसके साथ भी Boolean algebra बनाया जा सकता है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथ में। क्लाउड शैनन ने दोस्तों समझा कि बूलियन अलजेब्रा के जितने प्रिंसिपल्स थे, जो पूरा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क था, वो बहुत चमत्कारिक तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा था स्विचिंग थ्योरी में, सर्किट्स में, और उन्होंने इस लॉजिक को मर्ज किया एंड देन ही डेवलप दिस स्विचिंग थ्योरी। और पूरा का पूरा स्विचिंग थ्योरी दोस्तों हमने बूलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल्स को लेके यूज करके हमने इसको इस्तेमाल किया है। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी कहानी आपको क्लियर हो रही होगी। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम था जिसका करंट से, लॉजिक गेट से कोई लेना देना नहीं था, जो जॉर्ज बूलियन ने डेवलप किया था। इसको अगर और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रीट मैथ्स में हमारे सिलेबस में है, किस्मत अच्छी है हमारी। उसके बाद क्लाउड शैनन ने इस बात को समझा कि इनको सर्किट्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड देन ही काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेड एंड मर्ज दिस लॉजिक। और दोस्तों ये जो नाम है क्लाउड शैनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन थ्योरी में इसको पढ़ते हैं तो डिफ्यूजन कंफ्यूजन के प्रिंसिपल्स और बहुत सारा काम इन्होंने किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसमें से स्विचिंग थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट काम है। तो आइए अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बूलियन लॉज हैं जो हमेशा सेटिस्फाई होते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं एक बार बूलियन लॉज। वैसे ये सारे लॉ हम सेट थ्योरी में भी पढ़ते हैं, प्रपोजिशन में भी पढ़ते हैं, और यहाँ बूलियन अलजेब्रा में भी देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट बात क्या है दोस्तों, यही बेसिक्स आप बोल सकते हैं, यहीं से सब कुछ फंडामेंटल लॉज हमने सीखे हैं। तो देखिए फर्स्ट वन इज आइडम इम्पॉर्टेंट, जो अगेन बहुत बेसिक बात है। नाउ ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, है ना। एक और बात समझिएगा, यहाँ पर हम एंड और ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, बट एंड मल्टीप्लाई नहीं है और एडिशन नहीं है ना। ये बूलियन अलजेब्रा की बात है, या आप चाहे तो उसको मैथमेटिकली समझ सकते हैं। व्हाट इज एंड? एंड इज नथिंग बट कंजंक्शन एंड और इज नथिंग बट डिसजंक्शन। मैं इसके बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता, वरना अगर आपको याद हो जब आप बात करते हैं एंड की यानी कि कंजंक्शन की, तो इट इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जब आप बात करते हैं डिसजंक्शन की, देन इट इज नथिंग बट द लीस्ट अपर बाउंड, है ना। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, अगर कभी इसको हमें अच्छे से समझना हो तो। खैर, एसोसिएटिविटी, ऑफ कोर्स अगर 3 वैल्यू हमारे पास है ए बी सी, तो किस 2 पे पहले काम करे किस 2 पर बाद में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं बी सी को पहले एंड करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, या पहले ए बी को करता हूँ फिर से इसे करता हूँ, तो बात सेम है। और यही बात दोस्तों और पे भी लागू होती है। कम्यूटेटिव ऑफ कोर्स ए डॉट बी या बी डॉट ए, कौन पहले कौन बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंड और दोनों एक दूसरे के रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ए डॉट बी प्लस सी इज, यू सी, ए डॉट बी एंड ए डॉट सी, और बीच में आ गया प्लस। सिमिलरली ए प्लस बी इधर आ जाएगा एंड ए प्लस सी इधर आ जाएगा। डी मॉर्गन्स, जो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, बार बार हमारे काम आने वाला है। तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से देखिए, गौर करिएगा, यहाँ पर दोस्तों और जो है वो एंड बन गया है, और यहाँ पर एंड जो है वो और बन गया है। तो ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ दोस्तों बात करते हैं आइडेंटिटी की, तो ए प्लस जीरो, ऑफ कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो you'll get a डॉट जीरो you'll get 0, a प्लस 1 you'll get 1, बिकॉज 1 बूलियन सिस्टम में हाईएस्ट वैल्यू सारा कुछ हो नहीं सकता, तो इट विल रिमेन 1, एंड a डॉट 1 इज ऑफ कोर्स 1।
कॉम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि दो ही वैल्यू है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। किसी भी वैल्यू को अपने कॉम्प्लीमेंट से एंड करेंगे तो विल गेट 0, और अगर और करेंगे तो विल गेट 1, है ना। और लास्ट हमारा है इन्वॉल्यूशन, अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो अगेन यू विल गेट सेम वैल्यू। देखिए मैं बोल रहा हूँ जहां भी जिस चीज में दोस्तों कंफ्यूजन हो आप क्या कर सकते हैं, सेट थ्योरी से चाहे तो कंपेयर करें। जैसे मैंने आपको बोला सेट थ्योरी में ये ही प्लस दोस्तों बनता है यूनियन, और ये एंड बन जाता है इंटरसेक्शन, और वहां पे 0 मतलब जो सबसे छोटा विच इज 5, और 1 जो सबसे बड़ा विच इज यूनिवर्सल। तो मान लीजिए कोई भी वैल्यू, लेट मी टेक दिस वन, a डॉट a कॉम्प्लीमेंट, तो किसी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से दोस्तों हम करेंगे इंटरसेक्शन तो हमको क्या मिलता है 5, और किसी सेट का यूनियन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट से तो ऑफ कोर्स हमको मिलता है यूनिवर्सल सेट। तो सारी बातें सेम ही है, सारी कहानी सेम है, बट यहाँ बस उसको बोलने का तरीका लगे। जैसे मान लीजिए ये देखिए लिखा है a डॉट 0, तो सेट a इंटरसेक्शन विद 5, ऑफ कोर्स यू विल गेट 5, तो यू गेट 0, एंड a यूनियन, सेट a यूनियन 5, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट a। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और बात, चाहे तो डेफिनेशन बहुत सारे तरीके से बोली जा सकती है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ बूलियन अलजेब्रा दोस्तों वो मैथमेटिकल सिस्टम है जो ये 8 के 8 लॉ सेटिस्फाई करे, या ये 8 लॉ सेटिस्फाई करने वाले सिस्टम को हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो खैर मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी बूलियन अलजेब्रा क्या है, क्या मैथमेटिक्स है, कहाँ से वो आया है, उसका हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या लेना देना है, और वो कौन व्यक्ति है जिसने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया हो गया बिल्कुल क्लियर। अब दोस्तों अगली वीडियो से बात स्टार्ट करता हूं लॉजिक गेट्स की। जी हाँ, तो अब टेक्निकली सब्जेक्ट को आगे अच्छे से लेके बढ़ेंगे, तो हर एक एक करके सारे लॉजिक गेट समझने हैं, उनकी फंक्शनैलिटी समझनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। बिकॉज देखिए लॉजिक गेट बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, और मेरे ख्याल से किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपको प्योर प्रॉपर्टीज पे मिलता है लॉजिक गेट्स की। तो इस वीडियो में जो दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर हो तो अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।